हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में स्थित कुछ रहस्यमय स्थल के बारे में जिनका नाम आपने शायद ही सुना होगा। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उस शिवलिंग की जो द्वापर युग से है। तो हम बात कर रहे हैं भीमनाथ महादेव की, जो स्वयं भीम द्वारा स्थापित किया गया था। जब पांडव वनवास के लिए निकले थे तो वे कहीं पर भी एक रात से ज्यादा नहीं रुकते थे। तब वे गुजरात के वडोदरा में इसी स्थान पर रुके हुए थे और भीम का नियम था वे भगवान शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करते थे। फिर उन्होंने नजदीक में शिवलिंग की खोज की लेकिन उन्हें नहीं मिला और दूसरी तरफ सभी पांडव भूख से परेशान हो रहे थे। तभी अर्जुन ने एक तरकीब लगाई और एक पात्र से मिट्टी का शिवलिंग बना दिया और उदास बैठे भीम से कहा, शिवलिंग तो मिल गया। ये सुनकर भीम प्रसन्न होकर उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे, जिसके बाद सभी ने मिलकर भोजन ग्रहण किया। जब सभी पांडव विश्राम कर रहे थे तब अर्जुन ने भीम से कहा, आपने जिस शिवलिंग की पूजा की थी वह एक मिट्टी का पात्र था। फिर उन्होंने उस शिवलिंग पर गदा से प्रहार किया तो वह शिवलिंग टूट के एक असली शिवलिंग प्रकट हुआ और आज भी इस शिवलिंग पर भीम की गदा का वार देखा जा सकता है। आपने आज तक पत्थर और बर्फ के शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पारे से बना शिवलिंग देखा है? उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे नरसिंह घाट पर पारदेश्वर महादेव मंदिर है, जहां 2.5 टन वजन वाला पार्द लिंगम मौजूद है, जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली लिंग में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें चिकित्सक गुण है जो नकारात्मक ऊर्जा को शोषित करता है। इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ पूजा और ध्यान करने आते हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? पारा जो कि रूम टेम्परेचर पर प्रवाही रूप में होता है, जिसे ठोस बनाने के लिए -30 डिग्री तक का तापमान चाहिए, जिसे रूम तापमान पर एक शिवलिंग का आकार देना असंभव जैसा लगता है। लेकिन हमारे वेदों में पारे को अभिमंत्रित करके उसे रूम तापमान में ठोस बनाने की विधि बताई गई है। बात है एक ऐसे सूर्य मंदिर की जहां अगर प्राण प्रतिष्ठा होती तो शहर का विनाश होते कोई नहीं रोक पाता। बात है वडोदरा के सूर्य नारायण मंदिर की। रावपुरा क्षेत्र के एकमात्र सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। तब कहा गया था कि अगर यह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो शहर का नाश होना निश्चित है, क्योंकि यह मंदिर का मुख पूर्व दिशा में था। तकरीबन 200 साल पहले 1793 से 1802 के दौरान दीवान राव जी उप जी ने यह मंदिर अपनी दूसरी पत्नी के लिए बनाया था। सूर्यदेव की सुंदर मूर्ति के साथ परिसर में विशाल हाथी की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। तो अब इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का एक ही निवारण था कि मंदिर के मुख के पास हाथी की विशाल प्रतिमा बनवाई जाए। विघ्न निवारण के लिए बनी ये हाथी की प्रतिमा आज भी दर्शनार्थियों का ध्यान केंद्रित करती है। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी जानकारी हासिल हुई हो तो शेयर, सेव और कमेंट करना